रियाजी का शायद ही कोई तालिबे इल्म हो जिसने ये मशहूर कायदा ना पढ़ा हो कि कायमा अलजाविया मसलस में वतर का मुरब्बा बाकी दोनों अजला के मुरब्बाओं के मजमूए के बराबर होता है। यही कायदा मसला फीसागोरस कहलाता है, जो बज़ाहिर सादा मगर अपनी मुनवीत में निहायत गहरा है। बहुत से तलबा रियाजी और मसलसियात को मुश्किल और खुश्क मजमून समझते हैं, लेकिन जब मसला फीसागोरस की बुनियाद समझ में आ जाए तो जियोमेट्री और रियाजी के कई पेचीदा दरवाजे खुद ब खुद खलने लगते हैं। उसी एक कायदे ने यूनानी फलसफी और रियाजी दान फीसागोरस को तारीख में दायमी शोहरत अता की। फीसागोरस तकरीबन 570 क़ब्ले मसीह में यूनान के जजीरे सामूस में पैदा हुआ। इसका ताल्लुक एक खुशहाल घराने से था और इसके वालिद ने उसकी तालीम और तरबियत के लिए इस जमाने के बेहतरीन असातिज़ा मुकर्रर किए। फीसागोरस बचपन ही से गैर मामूली जहानत, तजस्सुस और गौर व फिक्र की आदत रखता था। इसने न सिर्फ रियाजी बल्कि फ़लसफ़े में भी कम उम्री में महारत हासिल कर ली और जल्द ही अपने असातिज़ा की तवज्जो का मरकज़ बन गया। इसकी उफ्तादे तब में महज किताबी इल्म नहीं बल्कि ज़िंदगी और कायनात की हकीकत को समझने की शदीद ख्वाहिश शामिल थी। इल्म की उसी जुस्तजू ने उसे सफ़र पर आमादा किया और तकरीबन 20 बरस की उम्र में वो सामूस से रवाना हो गया। सख्त रास्तों और तवील मसाफ़तों को तय करता हुआ वो कदीम शहर बाबल पहुंचा, जो दरियाए फ़रात के किनारे आबाद था और इस दूर में तहज़ीब, फ़लसफ़ा, रियाजी और फल्कियात का अजीम मरकज़ समझा जाता था। बाबल में फीसागोरस ने उलमा, नजूमियों और दानिश्वरों से रियाजी और कायनात के इसरार पर गुफ्तगू की और यहाँ इसके अलमी उफ़ुक़ में नुमायाँ वुसअत पैदा हुई। बाबल के बाद फीसागोरस बर्रे-सग़ीर के इलाक़े बहार पहुंचा, जहाँ मुअर्रिख़ीन और मुहक्किक़ीन के मुताबिक इसकी मुलाकात बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्ध से हुई। इस सोहबत ने फीसागोरस के ख़यालात पर गहरा असर डाला, खुसूसन रूह की पाकीज़गी, ज़बत नफ्स और सादा ज़िंदगी के उसूल इसकी फ़िक्र का हिस्सा बन गए। बाद अज़ां वो मिस्र गया, जो इस ज़माने में जियोमेट्री और पैमाइश के उलूम के हवाले से बेमिसाल शोहरत रखता था। मिस्र में उसने कई बरस उलमा और पुजारियों के साथ गुजारे और इश्काल, पैमाइश और आदात के बाहमी ताल्लुक़ पर गौर किया। यही गौर व फ़िक्र आगे चलकर इसके मशहूर रियाज़ियाती कायदे की बुनियाद बना। तवील सफ़र और मुसलसल सीखने के बाद फीसागोरस तकरीबन 50 बरस की उम्र में अपने वतन यूनान वापस लौटा। यहाँ उसने एक फ़िक्री, मजहबी और तालीमी जमात की बुनियाद रखी, जिसके उसूल निहायत सख्त थे। इस जमात में दाखिले के लिए खामोशी की कई बरसों पर मुश्तमिल कसम, ज़ाती जायदाद से मुकम्मल दस्तबरदारी, ख़ानदान से लाताल्लुक़ी और उस्ताद के अक़वाल को ज़बानी याद करना ज़रूरी था। जमात के अरकान 2 दर्जों में तक़सीम थे, एक वो जो सिर्फ सुन्ने और तर्ज़ी ज़िंदगी की इस्लाह पर तवज्जो देते थे और दूसरे वो जो रियाजी, फ़लसफ़ा और कायनात के क़वानीन का गहरा मुताला करते थे। इस जमात में सादा लिबास, सब्ज़ी खोर ग़िज़ा और ज़बत नफ्स पर ख़ास जोर दिया जाता था। फीसागोरस का पुख्ता यकीन था कि आदाद ही कायनात की असल ज़बान है और मौसीक़ी, तामीरात और फ़ितरत सब अददी तनासुब की ताबे हैं। मगर इस नज़रिए को उस वक्त शदीद धचका लगा जब इसके एक शागिर्द ने ये साबित किया कि बाज़ आदाद ऐसे हैं जो मुकम्मल आदाद के तनासुब से ज़ाहिर नहीं किए जा सकते। ख़ास तौर पर 2 के जुज़्व की मिसाल ने इसके फ़लसफ़े को चैलेंज कर दिया। इस इंकिशाफ ने जमात के अंदर शदीद इख्तिलाफ़ात को जन्म दिया और रफ्ता रफ्ता ये फ़िरक़ा इंतहा पसंदी का शिकार हो गया। जो फीसागोरस की जमात का असर बढ़ता गया, उसके मुखालिफिन भी मजबूत होते गए। अवामी गुस्से और सियासी दबाव के नतीजे में इसके मदरसे पर हमला किया गया, उसे नज़र आतिश कर दिया गया और कई पैरोकार कत्ल कर दिए गए। फीसागोरस जान बचाकर रूपोश हो गया और बिलाखिर तकरीबन 495 क़ब्ले मसीह में इसका इंतकाल हुआ। अगरचे इसकी ज़िंदगी तनाज़ात से भरपूर रही, मगर उसके अफ़कार ने सदियों तक फ़लसफ़े और रियाज़ी की दुनिया को मुतासिर किया और इसका कायमा अलज़ाविया मसलस का कायदा आज भी इल्म रियाज़ी की बुनियादों में शुमार होता है। InfoZip